हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करेंगे हमारी साइकोलॉजी के अंदर जो हमारे यूनिट 7 चल रही है उसके नेक्स्ट टॉपिक की। तो भाई जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें, तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम थोड़ा सा जानेंगे कि भाई हमारी जो इंटेलिजेंस है उसकी कुछ टाइप हैं हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग। तो इसमें जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो आ जाती है हावर्ड गार्डनर। तो हावर्ड गार्डनर जो हमारे हैं, तो 1997 के अंदर उन्होंने इंस्टेंट ऑफ द काइंड जर्नल इंटेलिजेंस देयर आर गिवन काइंड विच इंक्लूड। तो इस प्रकार से मतलब कि जो हमारी इंटेलिजेंट है यानी कि जनरल इंटेलिजेंस जो हमारी होती है यानी कि सामान्य बुद्धि जो हमारी होती है वो 7 टाइप की बताई है उन्होंने। तो उन्होंने 7 टाइप की बुद्धि बताई है जिसमें हमारी कौन कौन सी शामिल है। सबसे पहले ओवरऑल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसमें सारी की सारी चीजें आ जाती है जिस बुद्धिमत्ता के अंदर। एक होती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, म्यूजिकल में सारी हमारी संगीत से संबंधित सारी चीजें आ जाती है। लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो लॉजिकल क्या होता है, तर्क की जो चीजें हो जाती हैं, मैथमेटिकल हमारे गणित से संबंधित जो चीजें हो जाती हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है स्पेशल इंटेलिजेंस। तो स्पेशल इंटेलिजेंस हमारी जो रहती है यानी कि जो खुफिया चीजें जो होती हैं उनके बारे में। नेक्स्ट हमारी आ जाती है इसमें बॉडी मूवमेंट्स। तो बॉडी मूवमेंट्स जो हमारे काइनेस्थेटिक बोली जाती है वो इंटेलिजेंट हमारी इसमें रहती है यानी कि हमारे शरीर की जो गति होती है उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में जानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारी 6 नंबर पर है इंटेलिजेंस ऑफ द अंडरस्टैंड वन सेल्फ पर्सनल। तो ये जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, ये जो हमारी बुद्धिमत्ता होती है, ये अपने आप को समझने की हमारी बुद्धिमत्ता बोली जाती है, जो कि वन सेल्फ यानी कि पर्सनल अंडरस्टैंडिंग जो हमारी रहती है। नंबर 7 पे आ जाती है हमारी इंटेलिजेंस ऑफ अंडरस्टैंड अदर। तो इसमें क्या हो जाती है, दूसरों को समझने की जो बुद्धि होती है, जो क्षमता होती है, वो हमारी इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट उन्होंने बताया गार्डनर स्टेट दैट IQ स्टेट प्राइमरी मेजर वर्बल एंड लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस एंड द नेग्लेक्ट अदर फाइन इक्वली इम्पोर्टेंस इन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। तो भी उन्होंने बताया जो हमारे जो गार्डनर्स जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि भाई आईक्यू का जो हमारा मेजर किया जाता है ना, तो आईक्यू का जो हमारा टेस्ट किया जाता है तो उसके अंदर हमारी सारी की सारी वर्बल चीज़ें आ जाएंगी, उसके अंदर हमारी वर्बल के साथ साथ लॉजिकल चीज़ें आ जाएंगी, मैथमेटिक्स आ जाएगी। तो ये इसकी वजह से जो मैथमेटिकल है, लॉजिकल चीज़ें हैं या फिर हमारी वर्बली चीज़ें, तो इससे इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है कि इंटेलिजेंस जो बुद्धिमत्ता है वो कितने स्तर की है, ठीक है। और जो हमारी जो अलग चीज़ होती है सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होती है हमारी इंटेलिजेंस, तो उसकी उस चीज़ों को नेगलेक्ट किया जाता है। तो मेन क्या हो जाती है हमारी वर्बली, भाई कौन कैसा बोलता है, उसके लॉजिक कैसे हैं, मैथमेटिकल से जो चीज़ें वो कैसी हैं, उसी के जरिए मापते हैं। और बाकी की जो अन्य चीज़ होती हैं उसके जितने भी हमारे जो टाइप्स होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो टाइप होते हैं हमारे बुद्धिमत्ता के, उसकी मतलब कि उसको नेगलेक्ट करते हैं यानी कि उसको नहीं मानते, उसकी उपेक्षा वो करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें आईक्यू के बारे में। तो भाई अब हम इसमें जानेंगे आईक्यू के बारे में। तो जो आईक्यू हमारा बोला जाता है, आईक्यू की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंट क्वाइटेंट्स, ठीक है। तो इंटेलिजेंट क्वाइटेंट्स हमारा हो जाता है यानी कि जो बुद्धिमत्ता होती है उसके बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी इसमें लेंगे। जैसे कि जो विलियम जो स्टर्न है, विलियम स्टर्न कौन है, हमारे रिसर्चर का नाम है। तो उन्होंने जर्मन साइकोलॉजिस्ट ऑफ द इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आईक्यू। आईक्यू इज ऑब्टेन्ड व्हेन द मेंटल एज MA, तो MA का मतलब हो जाता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय द क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि CA, ठीक है। व्हाट इज द एक्चुअल एज ऑफ द पर्सन इन ईयर ऑफ मल्टीपल बाय 100 टू अवॉइड डेसिमल। तो भाई इसमें जो है डेसिमल यानी कि दशमलव को इन्होंने अवॉइड किया, उसकी जगह पर 100 इन्होंने ले लिया। तो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं विलियम स्टर्न जो हमारे वैज्ञानिक है, उन्होंने आईक्यू की जो अवधारणा वो जो प्रस्तुत की है ना, तो उसके बारे में उन्होंने बताया है कि भाई आईक्यू की जो हमारी किसी भी तरीके की जो गणना बोल सकते हैं हम उसको, गणना की गई हमारी, तो उसमें हमारी मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु किसी व्यक्ति की और किसी व्यक्ति की जो वास्तविक आयु होती है यानी कि उसकी जो एज होती है, ठीक है, उसकी मेंटल एज और उसकी जो उम्र होती है वो, तो उन दोनों को क्या किया गया है, उन दोनों को मल्टीपल जो है किया गया यानी कि उसको विभाजित करने का, डिवाइड करने का काम किया। डिवाइड किस किस को किया है, डिवाइड किया है MA और CA को, यानी कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल जो हमारी एज होती है उनको डिवाइड किया है और मल्टीपल में 100 कर दिया है, डेसिमल को हटा करके यानी कि दशमलव को हटा करके। तो ये फॉर्मूला लगा भी आईक्यू अगर किसी का निकालना है तो MA बाय CA डिवाइड हो गया, डिवाइड में आ गया ये, और मल्टीपल हमारी 100। तो ये जो है ये हमारा फॉर्मूला जो है ये लगाया गया है इंटेलिजेंस को निकालने के लिए। और इमेजिन ए 10-year-old चाइल्ड स्कोर ए मेंटल एज ऑफ 12, हिज IQ विल बी। तो भी मान लीजिए कि भी एक 10 साल का बच्चा है तो उसकी जो मानसिक आयु है वो 12 है। बच्चा क्या कितने का है, 10 साल का है, और उसकी मेंटल एज जो है वो 12 है, यानी कि वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि उसकी मेंटल एज जो है 12 साल के बच्चे की तरह उसका दिमाग काम करता है। तो उसका जो IQ लेवल है वो कितना होगा, तो आगे निकालते हैं उसका IQ लेवल हम कितना मान करके चलेंगे। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं। तो फॉर्मूलाज के अंदर इन्होंने बताया जैसे कि IQ है मेंटल एज डिवाइड क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीपल
12 जो है 12 जो है वो बच्चे की क्या है मानसिक एज होगी, और 10 क्या है बच्चे की वैसी एज होगी, तो मल्टीपल 100 तो 120 जो है वो आईक्यू लेवल उसका निकल आया है। तो इस तरीके से हम उसका आईक्यू लेवल जो है वो हमारा निकालते हैं। इफ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड स्कोर मेंटल एज ऑफ 12 हिज आईक्यू विल बी। ठीक है, इन्होंने बताया अगर 12 साल के बच्चे की अगर मानसिक आयु 12 की ही है, यानी कि 12 साल का बच्चा ही है और उसमें जो आईक्यू लेवल है उसका वो 12 का ही है, तो कैसे निकालेंगे आईक्यू लेवल। फिर मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज 100 करेंगे मल्टीपल 12/12 और मल्टीपल फिर 100, तो वो 100 ही उसकी निकल आएगी, यानी कि 100% क्या है उतनी ही एज है, उतनी मेंटल एज है और उतनी उसकी उम्र है और उतनी उसकी मेंटल एज है। ठीक है, तो इस तरीके से फार्मूले लगा करके निकाला जाता है। इफ टू चिल्ड्रन बोथ ऑब्टेन्ड एन एम ए यानी कि मेंटल एज ऑफ 5 ईयर बट वन चाइल्ड ऑफ 4 ईयर्स ओल्ड एंड द अदर्स इज 6, तो इन्होंने बताया कि यदि दो बच्चे हैं जो यानी कि दो बच्चे हैं और दोनों 5 साल के मतलब कि मेंटल एज डिग्री प्राप्त करते हैं कि भाई ये जो दो बच्चे हैं इनकी जो मेंटल एज है वो 5 साल है, बट लेकिन जो एक बच्चा है वो 4 साल का है और दूसरा बच्चा है वो 6 साल का है। मेंटल एज दोनों की 5 है, एक 4 साल का है, एक 5 साल, एक 6 साल का है। तो इस तरीके से एक चाइल्ड जो है जो हमारा 5 साल का जो बच्चा है उसकी कैसे आईक्यू और मेंटल एज और डिवाइडेड हमारी क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि उसकी जो उम्र होती है, तो इस तरीके से यही फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला हमारा यहाँ पे लगा दिया इन्होंने, यानी कि ये मेंटल एज है उसकी 5 जो है वो मेंटल एज है और बच्चा कितने साल का है 4 साल का है और मल्टीपल करेंगे 100 तो 125 निकल आएगी। इसमें क्या है, इसमें भी वही फॉर्मूला लगा है, 5 साल की उसकी मेंटल एज है लेकिन बच्चे की उम्र कितनी है 6 है, तो वो 6 करेंगे और इसमें मल्टीपल करेंगे 100 तो उसकी 83 निकल आएगी। यानी कि इसमें 83 आईक्यू लेवल क्यों निकला है कि एज से कम बच्चे की मेंटल एज कम है, यानी कि बच्चा जो है अपनी उम्र से कम समझदार है। ठीक है, और इसमें क्या है बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है 4 साल का, लेकिन उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो 5 साल के बच्चे इतना काम कर रही है, इसलिए उसकी 125 चली गई और इसकी 3 आ गई। यानी कि जो बच्चे की उम्र होती है उम्र से कम इंटेलिजेंट या उम्र से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये मेजरमेंट हमारा इसके अंदर किया जाता है। द ब्राइट चाइल्ड हैज एन आईक्यू ऑफ 125 वाइल द सोलोवर चाइल्ड हैज एन आईक्यू ऑफ 83, तो मतलब तेज दिमाग वाले हमारे जो बच्चे होते हैं तो उनका आईक्यू जो है वो 125 और जबकि कम बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू जो है वो 83 होता है। तेज बुद्धि वाले कैसे माने जाते हैं, भाई उम्र कम है और बुद्धि बहुत ज्यादा तेज है। ठीक है, और उम्र ज्यादा है और बुद्धि उसकी कम चल रही है, तो वो हमारे बच्चे जो है कैसे माने जाते हैं, कम बुद्धि वाले माने जाते हैं। तेज दिमाग वाले वो माने जाते हैं भाई उम्र उनकी कम है और बुद्धि जो है वो ज्यादा तेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई ये हमारा इसमें आईक्यू स्कोर जो दिया गया है, तो ये हम प्रीवियस वीडियो में भी आईक्यू स्कोर जो है वो कर चुके हैं और मेंटल टाइप के अकॉर्डिंग कि भाई जो आईक्यू स्कोर है जो 0 से 70 आईक्यू स्कोर होगा हमारा, तो वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा फेबल माइंडेड होगा, यानी कि दिमाग जो है वो कमजोर माना जाएगा बच्चे का। ठीक है, जिसका आईक्यू जो है 70 होगा। और वही इसमें 70 से लेकर के 80 अगर किसी का आईक्यू लेवल है तो वेरी डल, यानी कि बहुत ही ज्यादा डल बच्चा जो बिल्कुल निरस होता है, जिसके अंदर कोई बुद्धि का स्तर बहुत कम होता है। और 80 से 90 अगर आईक्यू लेवल माना जाता है तो वो थोड़ा सा कम डल होता है। 90 से 110 जो होता है वो एवरेज माइंड होते हैं। ठीक है, और 110 से लेकर 120 जो होते हैं वो ब्राइट होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से काम करते हैं, जो भी कराया जाए उसको परफेक्टली बच्चे जो है वो कर लेते हैं। और 120 से लेकर के 140 तक सुपीरियर बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, उनका माइंड जो है एक्स्ट्रा चलता है, वो एक्स्ट्रा काम भी साथ साथ हैंडल कर लेते हैं, एक्स्ट्रा टैलेंट भी उनके अंदर आ जाते हैं और वो बिना बताए ही चीज़ों को हैंडल करना सीख जाते हैं, उनको बस इशारा ही काफ़ी होता है। अब वो 140 तो ये बच्चे तो वही जीनियस होते हैं, ये अलग ही तरीके के अलग ही लेवल पर ये बच्चे काम कर लेते हैं। ठीक है, तो इनकी अपनी ही बुद्धि होती है ज़्यादा तेज जो हमारी होती है। तो ये हमारी मेंटल एज जो है वो आईक्यू स्कोर के अकॉर्डिंग हमारी चलती है। तो अब इसमें एनी पर्सन विल रीच ए मैक्सिमम आईक्यू एट अबाउट 18 ईयर डिपेंडिंग अपॉन ऑफ द फेवरेबल कंडीशन सच एज हायर एजुकेशन एंड द चैलेंजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस आईक्यू में इंक्रीज साइलेंटली टिल एज 30। ठीक है, तो इसमें जो बताया गया है कि भाई हमारी जो पर्सन विल बी द मैक्सिमम आईक्यू अबाउट 18 ईयर डिपेंडिंग अपॉन द फेवरेबल कंडीशन, तो जो हमारी फेवरेबल कंडीशन जो हमारी रहती है, यानी कि जो हमारी सही परिस्थिति रहती है, तो उस परिस्थिति में जैसे कि मतलब कि किसी भी बच्चे की जो एजुकेशन होती है या फिर उसमें किसी भी प्रकार की जो फेवरेबल हायर एजुकेशन चैलेंजेस जो हमारे रहते हैं, तो वो और जो उसका जो एक्सपीरियंस रहता है चीज़ों को देखने का, ठीक है, तो उसके आधार पर कोई भी जो इंसान है वो लगभग 18 साल की एज से अधिक जो है बुद्धि स्तर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो 18 ईयर्स जो है वो वहां तक हमारा पहुंच जाता है। कहने का मतलब है कोई भी जो पर्सन है तो मैक्सिमम आईक्यू जो उनका रहता है, यानी कि जो हमारी फेवरेबल कंडीशन होती हैं, जैसे कि कोई भी मतलब कि उच्च शिक्षा है या फिर किसी प्रकार की हमारी चुनौतियां हैं, चुनौतियां इन द सेंस की भी चैलेंजिंग लर्निंग पावर है उसकी, यानी कि कोई ऐसे टेस्ट की तैयारी या फिर कुछ ऐसी क्लासेस पास करना या कुछ ऐसा हार्ड चीजें सीखना। ठीक है, तो उच्च शिक्षा या फिर चैलेंजिंग उसकी लर्निंग है, उसके मतलब कि उसके एक्सपीरियंस के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो है वो लगभग 18 ही
साल की जो उसकी उम्र होती है, तो 18 साल की उम्र जो होती है, तो ऐसी जो उसकी एज है उसमें ज़्यादातर बुद्धि के स्तर तक वो पहुँच जाता है। ठीक है, तो बुद्धि के स्तर तक पहुंच जाएगा, ज़्यादा चैलेंजेस है लर्निंग के, ज़्यादा एजुकेशन उसने ग्रहण की है, फेवरेबल कंडीशन अगर रही है, तो उसका 18 साल तक जो है बहुत ज़्यादा बुद्धि का स्तर जो है उच्च मात्रा में पहुंच जाता है। IQ ऑफ द इंक्रीज साइलेंटली टिल द 30, तो वही हमारा जो 30 वर्ष की जो आयु तक जो है बुद्धि का स्तर में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होती रहती है, यानी कि हम जब तक 30 साल के होते हैं तो हमारा IQ लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो IQ डज नॉट चेंज एक्सेप्ट दैट द डिक्रीज साइलेंटली विद ओल्ड एज। तो इसमें यानी कि 30 साल की आयु के बाद जो है हमारा जो इंटेलिजेंस होती है या जो बुद्धि का जो स्तर होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। 30 वर्ष की आयु के बाद मतलब कि बुद्धि के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, सिवाय इसके कि जो बिल्कुल जो बूढ़े हो जाते हैं ना, जब बिल्कुल ओल्ड एज आ जाती है, जो वृद्धावस्था आ जाती है, उसके साथ इसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, उसमें थोड़ी सी चीज़ें भूलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो थोड़ी सी चीज़ों पर जो है हमारी गौर कम किया जाता है, तो वो चीज़ें हमारी कम होती चली जाती है, जो बिल्कुल ही ओल्ड एज हो जाते हैं तब। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन IQ ऑफ मैन एंड वुमेन, और कोई भी किसी भी तरीके का महिला या पुरुष के अंदर बुद्धि के स्तर में कोई भी अंतर नहीं होता है, ना बॉयज गर्ल्स में यानी कि मेल फीमेल्स में किसी भी तरीके का बुद्धि के स्तर में कमी नहीं होती है। व्हेन चाइल्ड ग्रो इनटू एडल्ट द CA यानी कि कॉरोनोलॉजिकल जो हमारी एज होती है विल कंस्टेंटली इंक्रीज, बट मेंटल एज विल चेंज वेरी लिटल फॉर फॉर्मूलाज। तो इन्होंने बताया कि जब जो जो बच्चे बड़े होकर व्यस्क बनते हैं, यानी कि जवान बनते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, जो बच्चे बड़े होकर ग्रो करके एडल्ट बनते हैं, तो उनकी जो कॉरोनोलॉजिकल जो हमारी एज है वो लगातार बढ़ता रहता है उसका। ठीक है, CA जो है वो लगातार उसका बढ़ता रहता है, लेकिन जो हमारे जितने भी जैसे फॉर्मूले दिए गए हैं उस फॉर्मूले के लिए जो मेंटल एज है उसमें बहुत कम परिवर्तन होता है। ठीक है, तो कॉरोनोलॉजिकल जो एज है वो हमारी बढ़ती रहती है, और जो मेंटल एज है वो फॉर्मूले के यानी कि जो हमारे फॉर्मूला जो लगाए गए ना, तो उनके अकॉर्डिंग मेंटल एज जो है वो थोड़ी सी उसमें परिवर्तन कम आता है, जबकि कॉरोनोलॉजिकल जो एज होती है वो हमारी इसमें बढ़ती रहती है। तो बढ़ती है, उम्र तो हमारी बढ़ती रहती है, लेकिन जो मेंटली एबिलिटी होती है वो हमारी रहती है 30 साल तक हमारी सही अच्छे से धीरे धीरे बढ़ती रहती है, 30 साल से ज़्यादा कम भी नहीं होती है, और जब ज़्यादा ही बुजुर्ग एज में चले जाते हैं तब थोड़ी सी हमारी मेंटल एबिलिटी कम होती है। तो ये तो हमारी उम्र होती है किसी भी इंसान की, तो उम्र तो जो है वो आगे ही चलती जाएगी, उम्र तो बढ़ती जाएगी, लेकिन मेंटल एज है उसमें ज़्यादातर परिवर्तन नहीं देखे जाते किसी भी तरीके से। अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर, डिजीज या कोई और प्रॉब्लम्स होगी तो वो बात अलग होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो भाई नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि भी IQ विल बिकम लेवल एंड लोअर फॉर द पर्सन ग्रोइंग ओल्डर एंड ओल्डर। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि उम्र बढ़ने के साथ साथ है ना, कोई भी इंसान होता है उसका IQ लेवल जो है वो कम होता जाता है, तो जैसे ही एज बढ़ती जाएगी, बुजुर्ग होता जाएगा, तो उसका IQ लेवल जो है वो कम होता चला जाएगा। द रिजल्ट ऑफ IQ टेस्ट for adult are compared with test result for other adult of the same age and not the same person of chronological age। तो भाई इसमें बताया कि किसी कोई भी जवान है यानी कि एडल्ट है, उसका अगर IQ टेस्ट किया जाए, ठीक है, तो उसका जो IQ हम जब टेस्ट करेंगे तो उसके जो रिजल्ट है उसकी तुलना जो है वो उसकी समान ही आयु के जो लोग होते हैं, यानी कि उसी की एज के जो दूसरे इंसान होते हैं ना, तो उनकी आयु के या फिर जो हमारे जो एडल्ट हैं जिनके टेस्ट किए गए हैं तो उनके रिजल्ट से की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर अगर कोई भी जो जवान व्यक्ति है अगर उसके IQ टेस्ट कर रहे हैं तो उसका जो परिणाम जो है वो मतलब कि किससे कंपेयर करेंगे, जो उसका जो परिणाम किससे कंपेयर करेंगे, जो कि दूसरे जवान व्यक्ति हैं और उनका जो IQ टेस्ट किया जाता है, उनके जो रिजल्ट होते हैं ना उनसे कंपेयर किया जाता है कि भाई ये इस एज में होकर इसका IQ लेवल इतना है, तो उसी एज के दूसरे बंदों का IQ लेवल ज्यादा है या कम है, तो उसके हिसाब से हम ये लगा लेते हैं कि इसका IQ लेवल कम है या ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जो परिणाम है, जो रिजल्ट हैं वो देखे जाते हैं सेम एज में, सेम एज एंड द नोट ऑफ द सेम पर्सन क्रोनोलॉजिकल एज, दिस इज कॉल्ड ऑफ द डिविएशंस ऑफ IQ। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा होता है न, मतलब कि इसमें क्या बताया कि भी जो हमारे जो परीक्षण जो किया जाता है तो सेम एज का हमारा किया जाता है, न कि वास्तविक आयु से, यानी कि उम्र से नहीं मापना आपने कि भी इसकी इतनी उम्र है, इसकी इतनी उम्र है, आपने IQ लेवल मापना है कि भी इसका जो IQ लेवल है, इस एज के लोगों का जो IQ लेवल है वो इस तरीके का है। ठीक है, तो IQ लेवल का कुछ नहीं पता होता, बुजुर्ग एज में भी इतना अच्छा IQ लेवल हो सकता है, एक जवान बच्चे का भी ना हो या फिर एक छोटे बच्चे का भी ना हो, तो इसमें इस तरीके से चीजें जो है वो नहीं मापी जाती हैं। इसमें जो उसकी जो रियल जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है उससे जो है IQ लेवल नहीं नापा जाता है, इसमें मेंटल एज जो होती है ना उसके रिजल्ट के हिसाब से IQ लेवल जो है वो मापा जाता है। ठीक है, मेंटल एज जो है उसके हिसाब से मापा जाएगा, उम्र के हिसाब से नहीं मापा जाता है। एक बुजुर्ग आदमी भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, बहुत लर्निंग पावर अच्छी हो सकती है उसकी बड़ी एज में भी, तो वो सारी चीजें इसके अंदर रहती है। ठीक है, तो ये जो होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको डिविएशन IQ बोला जाता है। ठीक है, तो डिविएशन IQ वो होता है हमारा जिसमें हमारी जो उम्र होती है उसके हिसाब से नहीं, यानी कि CA के हिसाब से नहीं मापा जाता, MA के हिसाब से मापा जाता है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से नहीं, मेंटल एज के हिसाब से जो है वो रिजल्ट्स हमारे देखे जाते हैं। तो इसके अंदर हमने आज जाना है IQ जो है वो किस तरीके से हमारा
मेज़र किया जाता है। तो हार्वर्ड जो हमारे रिसर्चर हैं उनके अकॉर्डिंग भी हमने देखा है कि भी उन्होंने कौन-कौन सी हमारी इंटेलिजेंस टाइप बताई हैं अलग से। तो ये जो टॉपिक है ये यहीं पर होता है हमारा खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें और बाय बाय।